चालू करो। राम राम किसान भाइयों, आज हम हैं सलाउलिया गांव में, जो शेषपुरा ग्राम पंचायत तहसील इंडोली में पड़ता है। और हम इस सलाउलिया ग्राम में यहाँ पर प्रहलाद जी सेन हैं, इनके खेत पे बैठे हुए हैं। और इन्होंने अपने खेत पर अभी ड्रिप और मल्चिंग के कॉम्बिनेशन पर ये अच्छी सी मिर्चियों की खेती कर रखी है। और इन्होंने आग्रह किया है कि सर हमारे खेत पे कुछ समस्याएं आ रही हैं, मिर्ची में लट भी लग रही है और कुछ पौधे सूख भी रहे हैं, तो इनके खेत को देखने आए थे। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि गर्मी की जो भी फसल लेते हैं उसमें ज़्यादा कीट व्याधि की समस्या देखने को मिलती है। और इस कीट व्याधि से निपटने के लिए किसान भाइयों को 15-15 दिन के अंतराल पर एक कंट्रोल मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। मतलब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका इस्तेमाल, रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसके लिए शुरुआत से ही किसान को चेतना पड़ेगा। नर्सरी स्टेज से ही जब आप पौध लगाते हो या नर्सरी लगाते हो, उस समय पर नर्सरी का भी अच्छा पौध को बीज को उपचार करके, या जहाँ नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी बेड का उपचार करके, और जब पौध उखाड़ते हैं और खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय पर भी पौध को, जड़ों को उपचारित करके रोपाई करनी जरूरी है। तो समस्याएं कुछ भी हो सकती है, निमेटोड भी हो सकते हैं, फफूंद जनित रोग भी हो सकते हैं, कीट भी हो सकते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए शुरुआत से ही किसान को चेतना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, तब जाके फसल को अपन बचा सकते हैं। इस खेत में अपन ने देखा है कि कुछ पौधे ज़मीनी स्तर से ही, जहाँ पर उसका हवा में और सॉइल के संपर्क में जो स्थान होता है उसको कोलार बोलते हैं, वो हल्का हल्का सा कटा हुआ है और कट के वो गिर जाता है, गल जाता है। तो कोलार रोट की समस्या भी देखने को मिली है। साथ ही एक लार्वा लट भी इसमें है। वो लट इतनी चालाक है कि वो पहले तो पत्ती को लपेटेगी और उसको कवर करके फिर उसके अंदर से खाएगी। मतलब एक जाली टाइप का उसमें बना लेती है, पत्ती लपेट के बोल सकते हैं, उस टाइप से। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को, जो फफूंद जनित रोग है, खड़ी फसल है, ड्रिप से कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छा है। तो ड्रिप के माध्यम से आप जो सस्ते और टिकाऊ फंजीसाइड है, जैसे कि कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का एक कॉम्बिनेशन आता है सांप के नाम से, बहुत ही अच्छा है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। तो उसको आप ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हैं। तो जो मर्दा जनित जो भी फफूंद है रोग पैदा करती है, उससे अपन छुटकारा पा सकते हैं। ऊपर जो लट की समस्या है या मच्छर मक्खी की समस्या है, थ्रिप्स की, एपिड्स की, इनकी समस्या है, उसकी रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको आप बीज उपचार, भूमि उपचार या खड़ी फसल में भी उपयोग कर सकते हैं। तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तो हमने बता ही दिया, ये कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो सांप है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर ड्रिप के माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं, या ड्रिप के माध्यम से भूमि में बेच सकते हैं। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड, उसको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर पौधे को अच्छी तरह से उस पर स्प्रे होना चाहिए, पूरी तरह से नहलाना चाहिए उसको एक तरह से, ताकि वो जो केमिकल है वो हर जगह पहुंच सके, पौधे के हर पत्ती को, हर भाग में पहुंच सके, ताकि वो लट के संपर्क में आए। और वैसे भी इमिडाक्लोप्रिड तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, ये पौधे के अंतर प्रवाह, मतलब पौधे के अंदर जाता है और रस चूसने वाले जो थ्रिप्स से, एपिड्स से, माइट्स, इस तरह की जो इंसेक्ट है उनको ख़त्म कर सकता है। तो 15-15 दिन के अंतराल पर इन रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। और ड्रिप और मल्चिंग, गर्मी का समय है तो आप इसमें नमी अच्छी से बरकरार रहनी ज़रूरी है। धन्यवाद।